हम 8 तारीख को इंतजार करेंगे। 8 तारीख को यदि हमारा पहल सरकार नहीं करती है, वेतनमान की घोषणा नहीं करती है, तो कि राज्य के तमाम 14,042 जो टेट पास पारा शिक्षक है, हम यहीं जमा होंगे राजभवन के समक्ष और हम आत्मदाह करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज लगातार 15 दिनों से पारा शिक्षक अपनी एक मांग वेतनमान को लेकर के धरने पे बैठी हुई है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता सुबोध कांत सहाय और राजेश ठाकुर पारा शिक्षकों से मिलकर उनकी मांगों को गहराई को समझा और उनको कहा कि आपकी मांगे जायज है, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर पारा शिक्षक ने भिक्षाटन करके सरकार को ये बताने की कोशिश की कि जिस तरीके से हम छात्रों को उसका भविष्य निर्माण करते हैं, उनको अच्छा संस्कार देते हैं और उनका भविष्य निर्माण सुधारते हैं, लेकिन आज हमारा ही भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। लेकिन सरकार इस बात को समझने को तैयार नहीं है। पारा शिक्षक भिक्षाटन करके ये बताना चाह रही है कि हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम आगे शिक्षा से जुड़े बहुत सारे ऐसी कठिनाइयाँ आएंगी जो हम समाज के लिए खतरनाक होगा। लेकिन लगातार इस तरीके से मांगों को लेकर के पारा शिक्षक लगातार अपनी मांग पूरी करने की बात कह रही है, लेकिन सरकार किसी भी तरह से वार्ता करने को तैयार नहीं हो पा रही है। आइए सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं पारा शिक्षक और क्या अधिकार की बातें कर रहे हैं। लगातार आइए सुनते हैं। जुल्म तो सरकार कर रही है कि 22 अगस्त से हम लोग यहाँ राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं और विधिवत तमाम पदाधिकारियों को तमाम विभाग में हम लोगों ने लिखित सूचना देकर के यहाँ बैठा है। अगर वो ये जुल्म लग रहा है उन्हें, तो उन्हें हमको बुला करके जो है हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है उन्हें बुला करके कहीं ना कहीं हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए थी। और हमने उनको अवसर भी दिया था कि हम 22 अगस्त से बैठे हैं, आज 15वां दिन है हमारा। बीते 14 दिन में वो अगर चाहते तो हमारी मांगों पर पहल करते और शिक्षक दिवस में हम लोग यहाँ न मना करके शिक्षक दिवस विद्यालय में बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ की सरकार गूंगी बहरी है, यहाँ के पदाधिकारी की मंशा क्या है, मानसिकता क्या है, ये हम लोगों को ये 15 दिन जो बैठे हैं उनसे हम लोगों को काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि भाई एक ऑथेंटिक मांग को लेकर के हम लोग बैठे हैं। राज्य के पदाधिकारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है वो आकर के कहते हैं कि नहीं, आपकी मांग जो है ऑथेंटिक है। जब एडवोकेट जनरल ने आपके सजेशन दे दिया है कि ट्रेंड एंड टेट पास पारा टीचर को आप गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट दे सकते हैं, तो मामला कहाँ फंस रहा है। उन्होंने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मामला कहाँ फंस रहा है ये हम देखेंगे। तो बताइए, अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को समझने में मुश्किल है कि कहाँ मामला फंस रहा है, तो हम अदना सा पारा शिक्षक क्या कर सकते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे हैं और ये हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम यहाँ बैठ करके सरकार की नीतियों के खिलाफ और सरकार को हमारी मांग के प्रति सकारात्मक संज्ञान और सकारात्मक पहल कराने के लिए बाध्य करें। यही हमारी आशा है, यही हमारी विनती है। और सरकार से हम चाहेंगे कि भाई आपने वादा किया था 2019 में जब आप चुनाव में गए थे, तो आप ही की वादा थी और आपके मैनिफेस्टो में था कि पारा शिक्षकों को मैं स्थायीकरण और वेतनमान दूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान देने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई। इन्हीं के द्वारा बनाया गया कमेटी ने 9 जून 2020 को अनुशंसा किया और रिटर्न अनुशंसा है कि भाई टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान प्रदान किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है, ये कागज कह रहा है, ये दस्तावेज कह रहा है। और आप जानते हैं कि माननीय दिवंगत शिक्षा मंत्री जी जरूर देहांत हुए हैं, जरूर वो स्वर्गवासी हुए हैं, लेकिन कागज आपका अभी भी जिंदा है, दस्तावेज अभी भी जिंदा है। बाद में इन्होंने कहा कि टेट पास पारा शिक्षकों को अगर वेतनमान देते हैं तो कहीं कोई टेक्निकल अड़चन तो लीगल इशू तो नहीं अराइज होगी। इसके लिए इन्होंने जो है लीगल एडवाइस लिया महाधिवक्ता से, एडवोकेट जनरल से। एडवोकेट जनरल ने भी अपने लिखित परामर्श में रिटर्न सजेशन में लिखा कि ट्रेंड एंड टेट पास पारा टीचर को गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जा सकता है। बताइए, आप भी जान करके आश्चर्य होंगे कि इतने दस्तावेज, इतने प्रमाण, इतने साक्ष्य हमारे पक्ष में होने के बावजूद टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिला। तो आप कहें कि जुल्म आखिर कौन कर रहा है, टेट पास पारा शिक्षक या सरकार? वर्तमान सरकार का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ ऐसा बना के किया जो हमको थोड़ा समय लग रहा है। नहीं, ये कहाँ तक सच्चाई है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? बिल्कुल गलत है।
पूर्ववर्ती सरकार के साथ हमारा 36 का आंकड़ा जरूर था, वो हमारी बातों को जल्दी सुन नहीं रही थी, इसके लिए हमने थोड़ा जल्दबाजी जरूर दिखाया था। लेकिन प्रथम बार रघुवर दास जी की सरकार ने और पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने पारा शिक्षकों के लिए एक नियमावली बनाई थी, और वो नियमावली जो अभी वर्तमान में टेट पास आए अध्यापकों को मिलता है उससे कहीं बेहतर थी। उन्होंने जो प्रस्ताव तैयार किया था टेट पास पारा शिक्षकों को 1 to 5 को 2400 ग्रेड पे, 6 to 8 को 2800 ग्रेड पे, और 12 वर्ष के बाद ग्रेड पे प्रमोशन का भी जिक्र था। और आज ये सरकार टेट पास पारा शिक्षकों को 2400-2800 ग्रेड पे देने के लिए 7 घंटे, 1 to 5 के लिए 7 घंटे और 6 to 8 के लिए 9 घंटे की परीक्षा का इंतजाम कर रही है। तो आप बताइए कि पूर्व की सरकार हमारे लिए अच्छी थी कि ये वर्तमान की सरकार, जिसको बनाने में हमने इतना मेहनत किया, घर घर गली गली गया, अगला पिछला सरकार से हमने जो है लोहा मनवाया अपने आप को और उनका विरोध किया, तब जाके ये सरकार बनी है। जब सरकार को पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ उतरना चाहिए था सड़क पर, हम लोग उतरे थे, सरकार नहीं उतरा था। सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कहीं ना कहीं रघुवर दास जी की सरकार का विरोध हमने किया, और उसका सीधा साधा फायदा जो है हेमंत सोरेन जी को हुआ, बिल्कुल हुआ है। और हम लोगों ने लिखित उनको समर्थन दिया था, और चुनाव के हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथी है, हर एक विधानसभा क्षेत्र में उनके विधायकों को जिताने का काम किए हम लोग। लेकिन आज हमारी विडंबना है कि जो व्यक्ति घर में हमारे साथ आकर के बैठते थे, हमारे खटिया पर आकर के बैठते थे, आज राजभवन में हम 15 दिनों से बैठे हैं, लेकिन वो सूद नहीं ले रहे हैं, वो डुमरी उपचुनाव में व्यस्त है। हम इंतजार करेंगे डुमरी उपचुनाव, आज मतदान है, आज पार हो जाएगा, कल से तो आप व्यस्तता आपकी खत्म होगी। कब आपकी व्यस्तता खत्म नहीं होगी, उस दिन का हमारा इंतजार होगा, उस पल का इंतजार होगा, उस क्षण का इंतजार होगा। निश्चित रूप से हमारे सम्मान का दिन था, लेकिन सरकार की ऐसी नीति है जो कहीं न कहीं हमें गर्त में भेजने का कार्य कर रही है, जबकि ऑप्शन खुला है। ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन खुला नहीं है, ऑप्शन खुला है। सरकार वेतनमान तो ऐसे भी किसी भी विभाग में आप देखिएगा कि 10 वर्ष कार्य करने के पश्चात भी वेतनमान देती है और बाकायदा सरकारी बनाती है, तो हमें क्यों नहीं, जबकि हम लोग 19-20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारा आरक्षण रोस्टर भी अगर देखिएगा, आरक्षण रोस्टर में जो भी देखिएगा 50% आरक्षित सीट जो हमारी है, उस आरक्षित सीट में भी हमारे जो आरक्षण पर बात करते हैं कि सरकार के 50% आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षित सीट पर भी हमको समायोजन कर सकती है, दे सकते हैं। लेकिन दोहरी नीति है सरकार की। आप अभी तमाम मेरे साथियों से भी सुने होंगे कि सरकार एक तरफ अल्पसंख्यक विद्यालयों में सीधे नियुक्ति कर रही है और वो बिना टेट की, और दूसरी तरफ हमारे लिए एग्जाम का घोषणा कर रही है। कितना असर पड़ेगा? देखिए, तो दुर्भाग्य है, सरकार की मोनोपोली है कहिए या राजनीति है, जिसके कारण हमको धरना पर बैठना पड़ा। हम लोग धरना नहीं देना चाहते हैं, हम तो ये एकदम साफ तौर पर कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार जितना जल्द हो वेतनमान के लिए ठोस पहल करे, क्योंकि आज 4 साल बीतने को है लेकिन अभी तक ठोस पहल सरकार की ओर से नहीं है, जबकि हर बार आश्वासन दी है। अभी सत्र जो चल रहा था, सत्र के दौरान हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, तमाम जितने भी विधायक मंत्री हैं उनसे मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन पर कोई ठोस पहल नहीं किया, जिसका कारण है आज आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोग आमरण अनशन पर है। क्या है आपका वेतनमान? देखिए, अभी हमारा वेतनमान नहीं है, अभी तो हमको मानदेय मिलती है सिर्फ मान रखने के लिए। और जबकि आप जानते हैं कि एक ही विद्यालय में 2 तरह के हम लोग शिक्षक हैं। एक शिक्षक जो है कि पूरी आहारता रखते हैं सरकारी शिक्षक बनने की, वो मानदेय पर जीवित हैं, और दूसरी तरफ एक सरकारी शिक्षक जिनको 70,000 तक का वेतन मिलता है। तो कितना दोहरी नीति है सरकार को, जबकि चाहिए इस पर कि जो रास्ता है बहुत ही विधिवत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अड़चन नहीं है, उसको ठीक करते हुए तत्काल हमें वेतनमान देने का रास्ता निकाले। और सरकार शासन क्यों न करे, सरकार मजबूर कर रही है मुझे। अब एक तरफ देख रहे कि महंगाई चरम पर है, दूसरी तरफ देख रहे कि जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, वो महंगाई को मतलब एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और ये हमारा पेमेंट को घटा रही है। जहां पहले 4200-4600 ग्रेड पे शिक्षकों को दिया जाता था, आज 2400 और 2800 ग्रेड पे करने जा रही है, और वो भी 9 घंटे की परीक्षा के बाद। तो क्यों नहीं, और हम 15 दिनों से लगातार हम यहाँ पड़े हुए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो मैं इसी कारण से आज हम लोग राजभवन से लेके विभाजन के लिए निकले हुए थे। क्या गलती की है जो ग्रेड पे घटा दिया? हमारी गलती नहीं है, ये सरकार की दोहरी नीति है। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तरफ जो अल्पसंख्यक विद्यालय आप देखेंगे बिना परीक्षा का और बिना टेट का 9300 स्केल दिया जा रहा है, और हम जो 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, हम राज्य के मूलवासी हैं, झारखंड के मूलवासी, हम लोग झारखंड वासी हैं। तो आप देखेंगे कि हम जो 20 सालों से पढ़ा रहे हैं और
हमको 2400-2800 के रुपए देने के लिए 9 घंटे की परीक्षा प्रदान कर रही है। यदि सरकार ये दोहरी नीति को यदि आप वापस नहीं लेती है तो हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं हम इस हेमंत सरकार को। आज 5 तारीख बीत गया है, आज शिक्षक दिवस है, पावन है, जो हम लोग को स्कूलों में रहना चाहिए था, आज हम राजभवन के समक्ष है। हम 8 तारीख तक इंतजार करेंगे सरकार को, हम 8 तारीख को इंतजार करेंगे। 8 तारीख तक यदि हमारा पहल सरकार नहीं करती है, वेतनमान की घोषणा नहीं करती है, तो हम तमाम जो मीडिया के बंधु के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि राज्य के तमाम 14,042 जो टेट पास पारा शिक्षक है, हम यहीं जमा होंगे राजभवन के समक्ष और हम आत्मदाह करेंगे, सामूहिक आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। सरकार बार बार बोल रही है कि आप एग्जाम दीजिए, परीक्षा दीजिए, आप परीक्षा से क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं, मैं परीक्षा से नहीं भाग रहा हूँ। आप देखेंगे सरकार क्या मानसिकता है, सरकार जाने। आप मीडिया बंधु हैं, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई राज्य में ऐसा कोई संस्थाएं नहीं है, ऐसा कोई परीक्षा प्रतियोगिता नहीं है जहां 9 घंटे की लगातार परीक्षा होती है। आईएएस की परीक्षा 9 घंटा नहीं होती है। अभी सरकार ही पीजीटी की परीक्षा ले रही है, 5 घंटे की परीक्षा है। 5 घंटे परीक्षा लेकर के और 300 का एग्जाम लेकर के आप 4200 और 4800 के ग्रेड पे देने जा रहे हैं, और हमको 9 घंटे परीक्षा लेके 2400-2800। ये कौन सा नीति सरकार की है? सरकार की दोहरी नीति है ये, जो उनकी तुष्टिकरण की नीति है, हम नहीं चलने देंगे। आप शिक्षक हैं और आज शिक्षक दिवस भी है, आप भिक्षाटन कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? जी, हम लोग एक शिक्षक हैं और आज शिक्षक दिवस के दिन जहां शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए था, इस झारखंड की राज्य की जो वर्तमान सरकार ने हम सबों के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया है कि हम लोग आज विवश हैं भिक्षाटन करने के लिए। हम लोग कोई शौक से आज भिक्षाटन नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि यह सरकार हमारे साथ वादा करके और आज मुकर रही है, जिसको हम लोग उजागर करने के लिए आज पब्लिक के बीच में भिक्षाटन कर रहे हैं। हम लोगों की यह कोई मंशा नहीं है कि जानबूझ करके कोई अव्यवस्था फैलाई जाए। हम लोग मजबूर होकर के यह कर रहे हैं। आज 15वां दिन आप जान रहे हैं, 15वां दिन हो गया आज तक सरकार की कोई भी अंग आज तक हमारे साथ कोई सकारात्मक पहल करने के लिए नहीं आई। इसलिए अब हम लोग अपने कार्यक्रम को थोड़ा थोड़ा उग्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप जैसा कि हमारे पहले के कार्यक्रम में सुने होंगे कि हमारा आगामी कार्यक्रम अंतोगतवा हम लोग आत्मदाह, सामूहिक आत्मदाह करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आज भिक्षाटन किए हैं। इसके आगे धीरे धीरे उग्र प्रदर्शन होते हुए हम लोग, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, अगर सरकार पहल नहीं करती है, तो हम लोग आत्मदाह के लिए भी हम लोग मजबूर हैं।